हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इतने बड़े बड़े मोमेंटम वाले कैंडल को कैप्चर करना चाहते हैं, जो ये काफी सीक्रेट चीज है, आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये पेड वर्जन कोर्स होता है। और अगर यहाँ पे मैं आपके सामने जो रिव्यू कर रहा हूँ, अगर इस पर किसी प्रकार के स्ट्राइक आता है तो मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ये सीक्रेट चीज हर कोई आपको बतलाता नहीं है। यहाँ पे ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही को ये पता होता है कि ये जब कौन सा कैंडल बनेगा और आप इतने बड़े मोमेंटम को आप कैसे कैप्चर करोगे। ठीक है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को पता होता है और कुछ ऐसे चुनिंदे ट्रेडर हैं जिनको पता होता है, जिस कारण से वे इतने बड़े बड़े मोमेंटम वाले कैंडल को कैप्चर कर पाते हैं। यहाँ पे देखो, आज का डेट है ये 26 तारीख, ठीक है, यानी 26 अगस्त को ये कैंडल बना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ध्यान से, तो यहाँ से ये जो कैंडल बना है, यहाँ पे इतनी छोटी सी यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पे लगभग 81 पॉइंट का कैप्चर कर पाते। और आपका स्टॉप लॉस क्या होता, तो मात्र 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, 9 पॉइंट का, ठीक है, 8.75 का आपका स्टॉप लॉस होता। और यहाँ पे देखो, आप 80 पॉइंट को कैप्चर कर पाते। ये 26 तारीख का है, ठीक है, 26 अगस्त का बना है। 26 अगस्त को ये दो कैंडल बनाया था, ठीक है, दो कैंडल में आप यहाँ पे ध्यान से देना, ठीक है। दूसरा कैंडल आपका यहाँ पे बना था और यहाँ बनने के बाद में भी यहाँ भी लगभग यहाँ पे मान करके दिखने में ही लग रहा है कि लगभग 40-45 पॉइंट यहाँ भी कैप्चर किया है। चलिए हम इसको भी मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल बना है, ठीक है, ये कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट, ओ माय गॉड, यहाँ पे 60 पॉइंट यहाँ से कैप्चर करने को मौका मिलता। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना होता, तो स्टॉप लॉस काफी छोटा होता, यानी आपका 8 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस होता और यहां से आप 60 पॉइंट को कैप्चर कर पाते। तो इन चीजों को मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूं, ठीक है, आपके लिए। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो ट्रेडिंग के क्षेत्र में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रूप से वे इतने सक्षम नहीं है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के जो 40,000 50,000 के कोर्स हैं वे उनको एफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो मैं उन सभी सीक्रेट चीज को मैं इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, ताकि आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाए और आपको यहाँ पे कोई भी खर्चा ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के 40,000 50,000 के कोर्स को एफोर्ड कर पाए। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए अच्छा साबित होने वाला है जो शेयर मार्केट में पैसे गंवा चुके हैं। अगर वे रिकवरी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपकी तरफ से एक थैंक्स का भी कमेंट आता है तो मैं अपने आप की ये सहानुभूति समझूंगा कि ये मैं जो आपके लिए वीडियो बना करके ला रहा हूँ, ये मेरा वीडियो आपके लिए सत्कार साबित हो रहा है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए, आपको अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक स्क्रीन दिखाई पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी चार्ट में जब रिव्यू करूं तो आपको कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा ना हो और आप चार्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए। लेकिन उन चार्ट को मैं हर एक एक चीज को मैं यहाँ पे रिव्यू करके देखने वाला हूँ। ये मेरा शुरुआती वीडियो हो रहा है, मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपसे लाखों रुपए चार्ज करके उन सीक्रेट चीज को बतलाने का पैसे ले रहे हैं, उन सभी चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाना। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगर आप इतने बड़े मोमेंटम वाले कैंडल को कैप्चर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको उस कैंडल के बारे में अभी डिटेल में बता लेंगे। उसके बाद 2-4 दिन का जो आपका कैंडल में आपके चार्ट पर ले जाकर के मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आप भी इतने बड़े मोमेंटम वाले कैंडल को कैप्चर कर पाओगे। अब यहाँ पे चलिए हम उस कैंडल के बारे में आपको बतलाते हैं कि आपको किस प्रकार से कंसिडर करना है, उसके फंक्शन क्या है, हर चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बतला रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेरिश मार्केट में। बेरिश मार्केट में होता क्या है, कुछ इस प्रकार से मार्केट नीचे की ओर आता है और यहाँ पे एक कैंडल बनता है इस प्रकार से। अब ये आपको कंसिडर कहाँ करना है, ये हमेशा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पर ही करोगे, बीच में आप बिल्कुल भी मत कर लेना, नहीं तो आपका यहाँ पे काफी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। यहाँ आने के बाद में देखना, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनेगा इस प्रकार से। आप यहाँ पे देखना, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक बड़ा सा कैंडल बन रहा है, ऊपर से मार्केट आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि सभी के सभी कैंडल यहाँ पे बड़े बनेंगे। कहीं बीच बीच में कुछ इस प्रकार से कैंडल बन जाएगा, ठीक है, जो सेम इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको कंसिडर कहाँ करोगे, ये हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में करोगे, बीच में बिल्कुल भी मत कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ध्यान में क्या है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आपको मैनुअल रूप से ड्रॉ नहीं करना आता है तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के देख लेना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। अगर आपको वो टफ लग रहा है तो आजकल इंडिकेटर भी आ चुके हैं, आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर लेना इंडिकेटर को कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो आपको ऑटोमेटिक ड्रॉ करके दे देगा। अब यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट होते हैं दो। सबसे पहला फंक्शन क्या है,
ये जब छोटा फंक्शन बनेगा तो हम इसकी बनते के साथ में इसकी हायर हाई और इसकी जो लोअर लो है इन दोनों को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है। जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं यहीं से आपको गेम कर देंगे। यहाँ से या तो ये सपोर्ट एरिया से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे या फिर मार्केट यहीं से और नीचे बेरिश कर देंगे, यानी यहीं से गिरा देंगे। तो इस चीज को आपको फाइंड कैसे करना है आप चलिए हम आपको बतला रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेरिश कैंडल में बात कर रहे हैं। तो बेरिश कैंडल में कुछ इस प्रकार से आपको फंक्शन दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे दोबारा से आपको कुछ इस प्रकार से बुलिश कैंडल आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब बुलिश कैंडल जैसे यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके हायर हाई को ब्रेकआउट कर दिया है। तो जैसे इसके हायर हाई को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट करते के साथ में हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। अब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, लेकिन अभी आपको सजेशन यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आपकी एक्यूरेसी मात्र 70% है। हम यहाँ पे जो एंट्री बना रहे हैं इसकी एक्यूरेसी अभी 99% है। क्योंकि इसकी रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रेटजी है। मैं आपके साथ वो सारे स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कुछ सीक्रेट है वो भी शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है कि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जो सीक्रेट में आपके साथ अप्लाई करता हूं और ये एक्यूरेसी 99% लेकर के आता हूं। अब यहाँ पे देखो 70% आपका ये एक्यूरेसी है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम का वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा। अगर आप ये वॉल्यूम वाले वीडियो देखते हैं तो ये एक्यूरेसी बढ़ करके आपका 80% हो जाएगा। अगर आप 99% अभी अगर आप यहाँ पे न्यू ट्रेडर हैं और अगर आप 99% यहाँ से एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप एक काम करोगे, ये जो मदर कैंडल बना है ना, आप इसके जब कोई कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे जब कोई कैंडल ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो अब ये क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी यहाँ पे 99% हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्यूरेसी 99% इसलिए बोल रहा हूँ। 99% लाने के लिए भी आपको यहाँ पे वॉल्यूम को देखना पड़ेगा, तभी आपका ये एक्यूरेसी 99% यहाँ पे आएगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मार्केट ऊपर चीज की ओर चला जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं बुलिश मार्केट में। तो बुलिश मार्केट में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे एक कैंडल का फार्मिंग होता है। कैंडल का फार्मिंग कहाँ होना चाहिए, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया में होना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद में आप मार्केट के आपके सामने दो कंडीशन रखेगा, या तो मार्केट यहाँ से और बुलिश हो जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्स होकर के नीचे की ओर आएगा। तो ये कैसे होगा, अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना। यहाँ आने के बाद में मार्केट यहाँ पे एक पतला सा छोटा सा कैंडल बनाएगा इस प्रकार से, और ये कैंडल का ये जो टेल होगा, अगर आप इस प्रकार से रेजिस्टेंस एरिया पर आप देखते हो, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर यहाँ पे इस प्रकार से बनता है तो इसके हम यहाँ पे लोअर लो और इसके हायर हाई ये दोनों पर मार्क करेंगे। ठीक है, ये इसका लोअर लो हो गया और ये इसका हायर हाई हो गया है। अगर कोई कैंडल अगर इसके लोअर लो को ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट सीधे नीचे की ओर धड़ाम से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अभी ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि हो सकता है कि जब तक ये मार्केट ये जो मदर कैंडल है अगर इसके लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं करता है, जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आपको फेस करना सकता है। हो सकता है कि ये ब्रेकआउट ना करे और यहीं से मार्केट इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कैंडल बनाएगा और यहाँ से इतना बड़ा कैंडल बना करके आपके एसएल को हिट कर देगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये कैंडल के अगर एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको यहाँ पे थोड़ा सा सचेत रहना होगा। इसी प्रकार से ये वाला भी कैंडल में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वाले एरिया आप देख पा रहे हैं, ये एरिया को अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट नहीं करता, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कैंडल बना है, अगर सेकेंड कैंडल यहाँ से बनता है, कुछ हो सकता है कुछ इस प्रकार से कैंडल बने वापस यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक आकर के आपको एक बड़ा सा बिग कैंडल बना दे, तो ये क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो है एसएल हिट कर देगा। ऐसा क्या होता है कि जब ये कैंडल बनता है तो यहाँ पे बायर को लगता है कि मार्केट यहाँ से आप बुलिश होने वाला है, लेकिन मार्केट भी काफी चालाक होता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी किधर है और जिधर लिक्विडिटी रहेगा उधर ही उन लोग हंट कर देता है। तो ये चीज से बचने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये वॉल्यूम जब आप देखोगे ना तब आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि वॉल्यूम में क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पे जब आप देखोगे नीचे आपका कुछ इस प्रकार से वॉल्यूम बनते हुए आता है, तो अगर ये वॉल्यूम बढ़ते हुए जा रहा है, तो अगर ये वॉल्यूम अगर इस प्रकार से बढ़ रहा है, ये छोटा वॉल्यूम बना, फिर कुछ बड़ा वॉल्यूम बना, फिर उसको इस प्रकार से बड़ा वॉल्यूम बना, तो ये 99% एक्यूरेसी दे रहा है कि मार्केट नीचे आ जाएगा।
लेकिन सिर्फ 99% यहाँ पे नहीं मैं बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। लेकिन 99% इसका एक्यूरेसी आपके पास 90% ही रहेगा या 80% मान लो जो भी है, क्योंकि जब तक मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी नहीं पढ़ाऊंगा, एक और यहाँ पे सीक्रेट चीज है, जब तक वो नहीं बताऊंगा तब तक मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि ये मार्केट आपको एक्यूरेसी 99% देगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बन रहा है तो ये चीज आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश होने वाला है। मैं उन सीक्रेट चीज को मैंने आपको बोला है कि मैंने इस चैनल पे मैं हर एक सीक्रेट चीज को मैं रिव्यू कर दूंगा। वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं उसको सीक्रेट में यहाँ पे नहीं रिवील कर रहा हूँ, मैं बाद में कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, ताकि मैं ये कैंडल को मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा और उसमें मैं सीक्रेट वाले चीज भी आपको इंडिकेट कर दूंगा और वहां पे वॉल्यूम के साथ में एडिट करूंगा, चाहे वो वीडियो 2 घंटा का बने या 1 घंटा का बने, मैं वो चीज को क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंडल के बारे में आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस सेम कैंडल में बना है, इसके हायर हाई ठीक है और इसके लोअर लो आपको मार्क करना है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो बेरिश है और अगर उसको ऊपर जाएगा तो बुलिश है। उसी प्रकार से सेकंड कैंडल अगर यहाँ पे बना है तो आप यहाँ पे मैंने वही चीज को मैंने बतलाया है, ठीक है। अगर इसके हायर हाई को अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान देना था, अगर इसके लोअर लो को यहाँ ब्रेकआउट किया है तो मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने एक आपको समझाया था कि अगर कोई कैंडल इस प्रकार से फार्मिंग होता है, इसके हायर हाई को ब्रेकआउट करता है, आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे। एंट्री बनाने के बाद में जब तक यहाँ पे इसकी हायर हाई को, ठीक है, यानी ये जो मदर कैंडल है ये वाला, तो इसके मदर कैंडल का अगर हायर हाई को ब्रेकआउट अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ से ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले ले, ठीक है, और आपकी एसएल को यहाँ पे जो लगा हुआ है वो हिट कर दें। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो मैंने बुलिश मार्केट वाले में मैंने बताया है कि कुछ इस प्रकार से नीचे से मार्केट जा रहा है। यहाँ पे कैंडल का फार्मिंग होता है। कैंडल का फार्मिंग होने के बाद में अब यहाँ पे जिसके जो लोअर लो और इसके हायर हाई है, ठीक है, ये इसका हायर हाई है, इसके लोअर लो है, जिधर ब्रेकआउट करेगा मार्केट उधर ही चला जाएगा। तो ये सभी कुछ आपको कहाँ पे कंसिडर करना है, ये हमेशा आप जब भी करोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया में करोगे या फिर रेजिस्टेंस एरिया में ही करोगे, बीच में आप बिल्कुल भी मत कर लेना। तो बस इतना ही था। यहाँ पे भी देखो मैंने सेम ही बताया है कि यहाँ पे मार्केट बुलिश था। बुलिश होने के बाद में देखो यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाता है। बेरिश कैंडल बनाने के बाद में इसके हायर हाई को यहाँ पे तोड़ा। हायर हाई को तोड़ने के बाद में मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये जो मदर कैंडल है, ये मदर कैंडल को हायर हाई को तोड़ नहीं पाया, हल्का सा ऊपर गया है, ठीक है। ये हायर हाई तोड़ने का कोशिश किया है उस टाइम, लेकिन जब आप नीचे वॉल्यूम को देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि मार्केट में बिल्कुल भी नहीं बना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बड़ा सा आपको वॉल्यूम दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम दिखाई पड़ेगा, तो आप इससे आपका कंफर्म हो जाओगे तो इन्होंने तो तोड़ा ही नहीं, तो हम कैसे यहाँ पे बुलिश की ओर बैठे। तो मार्केट यहाँ से क्या क्या 1-2 कैंडल बनाया, सभी बायर जितने भी सभी बायर को यहाँ पे लिया, 1-2 लिया और उसके बाद में फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना करके इसके लोअर लो को तोड़ करके आपके एसएल को हिट कर देता है। तो इस प्रकार से कुछ इसके फंक्शन है। अब चलिए हम आपको चार्ट पर ले जा करके दिखा रहे हैं, एक एक चीज मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा कि आपको मार्केट में किस प्रकार से वहां पे आप कंसीडर करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको चार्ट पर प्रैक्टिस थोड़ा सा करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो एक कैंडल का फार्मिंग होता है। कैंडल का फार्मिंग होने के बाद में आप यहाँ पे देखो इतने बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिला है। आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ भी तो कैंडल का फार्मिंग हुआ था, हाँ बिल्कुल हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको एसएल यहाँ पे हिट हुआ है। तो इसकी रीजन है कि आपने सेकंड वीडियो आपने नहीं देखा है, जिस कारण से आपने इस ट्रेड को कंसिडर किया है और जिस कारण से आपके ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यानी बार बार आपको एसएल हिट हो रहा है। तो आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपका जो एसएल वाला प्रॉब्लम हिट हो रहा है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक कैंडल का फार्मिंग होता है। कैंडल का फार्मिंग होने के बाद में इतने बड़े मोमेंटम कैप्चर किया है आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसी प्रकार से आप यहाँ पे कैप्चर कर लोगे। दूसरी बात है कि यहाँ भी एक कैंडल का फार्मिंग हुआ है और इस कैंडल का फार्मिंग होने के बाद में मार्केट में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको कैप्चर आप कर पाते, लेकिन आपको ऐसे कैंडल को कैप्चर करने के लिए आपको नेक्स्ट वाला वीडियो देखना ही होगा। अगर आप नहीं देखोगे तो हो सकता है या तो आपका कुछ ऐसे ट्रेड हो जो आपको छूट जाए, या फिर कुछ ऐसे ट्रेड होगा जो आपको एसएल हिट कर देगा। और अगर इस प्रकार से अगर गलती से अगर आप ले भी लेते हो तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा आपको एसएल हिट नहीं हुआ है, मात्र कितना होगा 7-8 पॉइंट का होगा, तो ज्यादा तो एसएल हिट हो नहीं रहा है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर ट्रेड सही भी होता है तो यहाँ से 80-90 पॉइंट आपका टारगेट हिट करके देता है। अगर गलती होता है तो 5 या 10 पॉइंट होता है। लेकिन जब आप मेरा नेक्स्ट वाले वीडियो देखोगे ना तो ये भी आपका एसएल हिट होना बंद हो जाएगा और आप बड़े बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर पाओगे। लेकिन हाँ, मैं आपको यही बोलूंगा कि ट्रेड करने से पहले आप 2 महीना 3 महीना जो सेबी का रूल है, आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना का आप बैक टेस्ट कर लेना।
उसके बाद ही ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप बैक टेस्ट करोगे नहीं, सीखोगे नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर ऐसे कैंडल का फार्मिंग होगा तो आप बिल्कुल बेधड़क नीचे कम से कम उसकी वॉल्यूम को भी देख लेना। मार्केट आपसे हर चीज छिपाएगा, दो चीज कभी भी नहीं छिपा सकता है। पहला ये प्राइस, ठीक है, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये आपको प्राइस कभी भी नहीं छिपता है। और दूसरा यहाँ का जो वॉल्यूम है, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन आपसे बिल्कुल भी नहीं छिपता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू कर दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा कैंडल में यहाँ पे चलो छिड़ गई, छोटा कैंडल बना है, इसके यहाँ पे ट्रांजेक्शन कम हुए हैं। यहाँ पे जब इसके ब्रेकआउट हो रहे थे तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा होगा उस टाइम, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट में भी आपको प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा, ताकि लाइव मार्केट में अभी मार्केट बंद है तो मैं आपको अभी प्रैक्टिस करूंगा। तो ये जो आपको वॉल्यूम देखने को है, ये आपको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से क्लियरिटी नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा दूंगा ऐसे कैंडल को। तो इस प्रकार से आप यहां से है 2 दिन 4 दिन का प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के बाद भी आप यहां से मार्केट में एंट्री बनाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी इसी प्रकार से कैंडल का फार्मिंग होता है। इतने बड़े मोमेंटम 3-4 कैंडल तो मिल ही जा रहे हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिला है। दोबारा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको इस कैंडल का फार्मिंग हुआ है, ठीक है। तो ये कैंडल आपको हमेशा कई जगह आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पे बड़ा कैंडल के बाद में फार्मिंग हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम गिर रहा था, उसके बाद में एक बड़ा सा कैंडल बन जाता है। बड़ा कैंडल बनने के बाद में ये बता रहा है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, मार्केट बुलिश की ओर जाएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट एरिया है प्रीवियस डे का सपोर्ट एरिया के पास में यहाँ पे कैंडल का फार्मिंग होता है। उसके बाद में प्रीवियस डे का फार्मिंग होने के बाद में सपोर्ट एरिया में स्वाभाविक है कि यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकआउट यहाँ पे देता है, ब्रेकआउट नीचे की ओर देता है। लेकिन हम ऐसे कैंडल को कैप्चर कैसे करेंगे, ये मेरा सीक्रेट वाले वीडियो जो जब तक नहीं देखोगे तब तक ये वाले कैंडल को आप कभी भी कंसिडर मत कर लेना। अगर करते हो तो हो सकता है आपको एसएल हिट हो, और आपका एसएल हिट होकर के देखो आप मार्केट कितने बड़े मोमेंटम में चला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हर दिन का यहाँ पे देखोगे। लेकिन हाँ, उस वीडियो को जल्दी देख लेना, मैं जल्दी उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। जब तक अपलोड नहीं करूंगा तब तक आप बार बार एसएल के शिकार होते रहेंगे, मेरे को पता है। और भाई लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेना यार।